नीट परीक्षा को लेकर जांच की मांग लगातार हो रही है। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनटीए में कुछ गड़बड़ियां हैं जिनको सुधारने की जरूरत है, यानी सुधार की बात अब ये कही जा रही है। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एनटीए को लेकर ये जवाब, कहा कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ खामियां हैं जिनको सुधारने की जरूरत है। नीट परीक्षा घोटाले मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले कोर्ट, अब सड़क पर प्रदर्शन हो रही है। बड़ी बात यह है कि अब सरकार भी मान रही है कि नीट की परीक्षा लेने वाली एजेंसी एनटीए में गड़बड़ियां हैं। एनटीए के अधिकारियों पर तीखे सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या एनटीए की विश्वसनीयता खतरे में है? क्या एनटीए के पास सवालों के जवाब हैं? सरकार ने भी माना एनटीए में सब ठीक नहीं। जिस एजेंसी में खामी, वो सही परीक्षा कैसे लेगी? नीट जैसी देश की सबसे बड़ी परीक्षा कोई आम परीक्षा नहीं है। आखिर 24 लाख बच्चों का मामला है और इस सबसे अहम परीक्षा पर सवाल उठे हैं। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले लाखों बच्चे अगर ये समझ रहे हैं कि परीक्षा में किसी न किसी तौर पर धांधली हुई है, तो बच्चों के हर सवाल का जवाब मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठा है। परीक्षा लेने वाली एजेंसी की ईमानदारी और पारदर्शिता गंभीर रूप से सवालों के घेरे में आ गई है। जिन अधिकारियों के हाथों में एनटीए की कमान है, उन पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे तीखे सवाल जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। एनटीए के मौजूदा चेयरमैन प्रदीप जोशी हैं। जोशी 2015 में यूपीएससी के मेंबर बने। 2023 में जोशी यूपीएससी के अध्यक्ष बन गए। इससे पहले वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे। एमपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी वो रहे जब वहां व्यापम घोटाला हुआ था। अब विपक्ष इन्हीं प्रदीप जोशी को लेकर सवाल उठा रहा है। दिग्विजय सिंह प्रदीप जोशी का नाम लेकर उंगली उठा रहे हैं। मेरे कुछ प्रश्न हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे और धर्मेंद्र प्रधान जी आपसे। प्रदीप कुमार जोशी जी यूपीएससी के अध्यक्ष रहे, आज एनटीए के वे अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसके पहले वे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं। उन्हीं के अध्यक्षता के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन जांच के आदेश भी वही दे रहे हैं और वही जांच करेंगे। यदि जिसने जुर्म किया है उसी को जांच सौंप दी जाए, वही प्रोसिक्यूशन का एक अंग बन जाए, तो आप समझ सकते हैं ये घोटाले कैसे कम होंगे। सबसे गंभीर बात यह है कि अब केंद्र सरकार ने भी जान लिया और मान लिया है कि एनटीए में सब कुछ ठीक नहीं है। कल तक जो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे कि कुछ भी अनियमितता नहीं हुई है, सब कुछ पारदर्शी तरीके से हुआ है, वो अब ये कह रहे हैं कि एनटीए में सब कुछ ठीक नहीं है। काफी कुछ सुधारने की जरूरत है। हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? एक कोई एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी। गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय एनटीए एक स्वायत्त संस्था था, लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है। सरकार अब ये भी मान रही है कि पटना से लेकर गोधरा तक नीट की परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, लेकिन सरकार ये भी भरोसा दे रही है कि छात्रों को इंसाफ मिलेगा। 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूँ, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो,
अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार बच्चों को इंसाफ दिलाने से लेकर एक्शन की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सरकार बार बार ये क्यों कह रही है कि कोर्ट एक्शन ले रही है। ये काम सरकार का है। केंद्र सरकार उस पर बिल्कुल चुप है। कोर्ट करेगा, कोर्ट क्यों करेगा भाई? सरकार को करना है ना। कोर्ट तो तब करेगा जब सरकार नहीं करेगी। सरकार कोई कुछ को नहीं कर रही, ना तो सीबीआई इंक्वायरी की जा रही है, ना पेपर को दोबारा करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि बच्चों को जो है सीट एलोकेशन कर दी जाए। जब एलोकेशन ही हो जाएगा तो फिर आप क्या कर सकेंगे? फिर तो सब कुछ खराब हो जाएगा। सवाल कई हैं। सरकार के ये मानने से कि एनटीए में खामियां हैं, अब ये साफ हो गया कि इस एजेंसी की विश्वसनीयता शक के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा रद्द करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन सर्वोच्च अदालत की टिप्पणियों से लगता है कि मामला गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मांगे खारिज कर दी, लेकिन सीबीआई जांच जैसे मसलों पर एनटीए को नोटिस भी जारी किया। ऐसा लगता है कि एनटीए को अभी कई और सवालों का सामना करना पड़ेगा। नीट पर छिड़ गई है जंग। हर मोर्चे पर सरकार के सामने तीखे सवाल उठ रहे हैं और उधर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कुछ सवालों के जवाब अब तक मिल चुके हैं, जबकि कुछ के अभी बाकी हैं। हम आपको बताते हैं कि नीट को लेकर ये कानूनी और सियासी जंग अब तक कहां पहुंची है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या नीट परीक्षा की सीबीआई जांच होगी? कुछ मांगें अब तक खारिज की जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहली बार पहुंचा था, तब पेपर लीक का आरोप लगाते हुए रिजल्ट पर रोक की मांग की गई थी। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ये मांग खारिज कर चुकी है। दूसरी मांग थी कि नीट परीक्षा रद्द हो और काउंसलिंग पर रोक लगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी जून 11 को ये दोनों मांगें भी खारिज कर दी। तीसरी मांग ये कि इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर चुका है। 8 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। एक बड़ा विवाद ग्रेस मार्क्स का था, ये सुलझ चुका है। ग्रेस मार्क्स वाले बच्चे दोबारा एग्जाम देंगे। एक और याचिका, सीबीआई जांच की मांग। देश की सर्वोच्च अदालत में लगातार इस मामले को लेकर याचिकाएं दायर हो रही हैं। 20 छात्रों के दल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 5 मई को हुई इस परीक्षा की जांच सीबीआई या किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की है। परीक्षा में 620 अंक से ज्यादा पाने वाले छात्रों की अकादमिक और फॉरेंसिक जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराने की मांग की गई है। नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग भी की गई है। उधर सरकार फिर कह रही है कि गड़बड़ी मिली तो एक्शन होगा। शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने विद्यार्थियों के प्रतिनिधि, अभिभावकों के प्रतिनिधि सबसे बात की है, सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है और वो जो 1560 या 70 कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों के ऊपर उन्होंने निर्णय लिया है, देश को बताया है। लेकिन जहां तक मामले की सीबीआई जांच की जरूरत है, तो कुछ राज्यों से भी कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और सरकार इसको लगातार। अब सब कुछ जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर निर्भर करेगा कि मामले की सीबीआई जांच होगी या नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि अगर जांच का दायरा व्यापक हुआ तो इस परीक्षा को लेकर नए खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। सरकार सफाई दे रही है कि माकूल एक्शन लेने का भरोसा दे रही है, लेकिन छात्र संगठन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उनकी एक ही मांग है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, सीबीआई जांच कराई जाए। कई शहरों में लगातार नीट परीक्षा की धांधली को लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। नीट का पेपर
पेपर दोबारा कराया जाए और जो एनटीए है उस पर तुरंत जांच शुरू कराई जाए। इसमें घोर धांधली है। एनटीए के द्वारा जो इल्जाम लिया गया है इसमें घोर स्कैम है। दो जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। नीट को लेकर सरकार भरोसा दे रही है कि सब कुछ ठीक होगा। कोई गुनहगार होगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन इस परीक्षा को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है। एक ही मांग हो रही है कि परीक्षा को रद्द करके दोबारा आयोजित किया जाए और मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। पटना उन राज्यों में है जहां नीट परीक्षा में धांधली को लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा है। यहां छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना से लेकर बेगूसराय तक बच्चे सड़कों पर हैं। नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले से शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा और सबसे बड़ी बात यह कि सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक अब इस बात का विरोध हो रहा है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के दिनकर चौराहे से, जहां आक्रोशित छात्र जो हैं वो पुतला दहन करने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। आपको साफ दिखा रहे हैं कि किस तरह से सरकार से सवाल पूछा जा रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि इस बात पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि जांच से पहले आखिर क्लीन चिट कैसे दी गई। हम बात करने की कोशिश करेंगे कुछ प्रदर्शनकारियों से। क्या मामला है नीट का पेपर लीक हुआ और पेपर लीक के बाद लगातार सरकार कह रही है कि नीट पेपर लीक। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं क्लीन चिट दे दिए। पटना में पेपर लीक हुआ है, 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। निश्चित रूप से छात्र अभ्यर्थियों के हक में हम लोग पेपर लीक रद्द कराने के लेकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग को लेकर प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि पेपर लीक हुआ है तो रद्द कीजिए और नहीं तो 24 लाख छात्रों का जो अन्याय है। कमोबेश सारे छात्र संगठन इस मामले को लेकर एकजुट हैं। यहां तक कि एबीवीपी भी जांच की मांग कर रहा है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आईसा ने कथित धांधली के खिलाफ 2 दिन की हड़ताल 19 और 20 जून को बुलाई है। एनएसयूआई ने मांग की है कि सीबीआई जांच हो। एबीवीपी कह रही है कि जल्द से जल्द जांच निपटाई जाए। एनएसयूआई इस मामले को लेकर सड़कों पर है। इस मामले पर मशाल जुलूस निकाला। पुलिस ने प्रदर्शन को लेकर सख्ती भी दिखाई। एनएसयूआई एनटीए के दफ्तर तक मार्च निकालने की कोशिश कर रही थी। अभी तक धर्मेंद्र प्रधान जी ने एनटीए के ऊपर हम जांच की मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी बने, सीबीआई जांच हो, वो जांच शुरू नहीं करवाई है और बार बार बयान छात्रों को गुमराह करने का देते हैं। हमारी दोबारा वो मांग है कि जब तक 24 लाख एनटीए के बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाएगा, जब तक नीट का पेपर दोबारा नहीं हो जाएगा, जब तक एनटीए पर जांच नहीं हो जाएगी। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान भी मान रहे हैं कि नीट परीक्षा में कोई धांधली हुई तो एक्शन होना चाहिए। अगर कोई गलत हुआ है कुछ तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो उसको न सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे बल्कि उसको सुधारने का काम करेंगे ताकि भविष्य में ऐसा कुछ भी न हो सके। इस बीच देश भर में लगातार नीट परीक्षा में कथित धांधली की जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये देश के कोचिंग हब कोटा की तस्वीर है। यहाँ एनएसयूआई ने प्रदर्शन करके सीबीआई जांच की मांग की है। नीट का पेपर लीक होता है, धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। हजारों विद्यार्थी जो हैं सड़कों पे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आम परिवार से आने वाला, मध्यम परिवार से आने वाला जो बच्चा है जिसके माँ बाप पैसा लोन पे लेके, कर्ज में लेके कोटा जैसी बड़ी सिटी के अंदर उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। पेपर माफिया, गुजरात के माफिया, बिहार के माफिया, राजस्थान के कुछ माफिया उस पेपर को लीक करते हैं और 30-30 लाख रुपए में पेपर बेचते हैं। ऐसे में हमारे जो नौजवान साथी हैं, हमारी जो नई पीढ़ी है जो मेहनत कर रही है, मेहनत से एग्जाम दे के आती है, वो जब देखती है कि हमने टॉप नहीं किया, हमें सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा है, ऐसे में आके उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, वो हताश होकर आत्महत्या जैसी संगीन गतिविधि को जो है गले लगाती है। एनएसयूआई का यही मांग है कि इस पेपर को रद्द किया जाए। ये गुजरात के राजकोट की तस्वीरें हैं और ये महाराष्ट्र के नांदेड़ की। हर जगह छात्र जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना ये होगा कि क्या मामले की सीबीआई जांच होगी या नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।